हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसे हम कहेंगे थॉट प्रोसेस, यानी कि हमारी सोचने की क्षमता, हमारी सोचने की प्रक्रिया। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से मतलब मेरा, चाहे आप कोई सा भी व्यापार कर रहे हो, है ना, चाहे आप शेयर मार्केट में व्यापार कर रहे हो या आप किसी भी बिजनेस में व्यापार कर रहे हो, आप कोई सी शॉप खोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट देना पड़ेगी वो होगी आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने की क्या प्रक्रिया है, क्या सोचते हो, है ना। सोच का प्रभाव अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, और ये प्रभाव मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जब मार्केट में नए नए आते हैं बहुत से लोग, या जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, चाहे उनको 10 साल हो गए हो, 5 साल हो गए, तो भी वो अभी तक भी उस नेगेटिविटी से निकल नहीं पाते हैं कि बस मार्केट में लॉस ही होता है, और इस कारण वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। अधिकतर लोग मार्केट में लॉस में इसी कारण है क्योंकि वो अपनी थॉट प्रोसेस ये बना चुके हैं कि बस मार्केट में लॉस होता है, मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत से लोग इस चक्कर में मार्केट को छोड़ भी देते हैं। और ये सच्चाई है फ्रेंड्स, है ना। इसको आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार, अधिकतर लोगों के मुंह से आपने सुना ही होगा कि 98% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, 95% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, 2-5% कुछ ऐसे रिटेल ट्रेडर होंगे जो प्रॉफिट में होंगे, है ना। खास करके रिटेल ट्रेडर की मैं बोल रहा हूँ, जो अपने जैसे ट्रेडर है, वो 2 से 5% ही ऐसे लोग होंगे जो प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने मार्केट में लॉस नहीं किया हो। लॉस तो किया, लेकिन फिर से वो प्रॉफिट में आ गए, ऐसे लोग बहुत कम लोग मिलेंगे, है ना। ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं होगा जिसने मार्केट में लॉस नहीं किया, चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, जिसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया हो आज के समय में, लेकिन उसने भी अपनी पिछली लाइफ में जब उसने शुरुआत की थी ट्रेडिंग, तब उसने भी लॉस किया होगा, या फिर उस दिन नहीं होगा, शुरुआत में नहीं हुआ होगा, तो कभी ना कभी उसको भी लॉस हुआ होगा। तो ये तो पार्ट है ना, लॉस होना तो ट्रेडिंग का पार्ट है, ये एक बात अलग हो गई है। लेकिन बात आती है कि जब नए लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, तो ट्रेडिंग कितनी आसान लगती है। देखिए, बहुत ही आसान लगती है जब अपन मार्केट को देखते हैं। शुरुआत में जब अपन कोई सी भी जो डीमेट अकाउंट अपना ओपन करते हैं और एप्लीकेशन को देखते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगती है कि यार कितना आसान है, कुछ नहीं, बस अपने को कुछ खरीदना है, सुबह अपन खरीदो और शाम को अपन प्रॉफिट कमा लो, प्रॉफिट में निकल जाओ। एक ही दिन में अपन 1000, 2000, 5000 करोड़, जितने भी, बहुत कुछ लोगों की सोचने की क्षमता ये रहती है कि 2000 रोज कमा सकते हैं, कोई सोचता है कि 1 लाख रोज कमा सकते हैं, तो वो तो कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट होता है, लेकिन बहुत आसान लगता है। लेकिन क्या वास्तव में मार्केट आसान है? ये अपने को तब पता चलता है जब अपन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जब अपन करने लग जाते हैं, और खास करके जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, तब अपन को पता चलता है कि यार, ट्रेडिंग दिखने में तो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी लगती है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ही दिन में 100%, 200%, 500% का रिटर्न मिलता है, लेकिन जब अपन लेने जाते हैं तो इससे 10% लेने में भी अपने को पसीने आ जाता है ना। ये रियलिटी है। इसको अगर आप नहीं समझोगे, बहुत से लोगों को ये चीजें सुनना पसंद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हमेशा क्या सोचते हैं कि नहीं यार, अगर अपन नेगेटिव बात सुनेंगे तो अपन अपने दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि नहीं, मार्केट में लॉस होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको तो अपन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या अपन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपन मान नहीं रहे हैं कि मार्केट में लॉस नहीं होता है, इससे क्या अपना लॉस नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? तो फिर इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मार्केट में लॉस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को लॉस होता है। अगर अपन ने सही से अपनी थॉट प्रोसेस बना ली, अगर अपन ने सही से मार्केट को समझ लिया, अगर अपन ने मार्केट के चाल चलन को सीख लिया कि यार मार्केट वास्तव में होती क्या है मार्केट, अगर ये चीज अपने को समझ में आ गई, तो डेफिनेटली फिर इसमें प्रॉफिट करना भी बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। एक अपन ने बहुत एक कॉमन उदाहरण है जो नॉर्मली अपन ने सुना होगा कि जैसे एक हाथी का बच्चा है, उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तब भी उस रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता, जब बड़ा हो जाता है तब भी उसी रस्सी से अगर उसको बांधो तो वो रस्सी भी उसको वही लगती है कि नहीं यार, मैं इसको कितने सालों से नहीं तोड़ पाया, तो अब क्या तोड़ूंगा। तो जब वो बच्चा रहता है तभी उसको छोटी सी रस्सी से बांधा था, जब वो आज इतना बड़ा हो गया तब भी उसी रस्सी को तोड़ने से डरता है, वो कोशिश ही करना छोड़ देता है उसको तोड़ने की, कि नहीं, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। ऐसे ही बहुत से लोग मार्केट में लॉस कर चुके हैं, है ना, लगातार लॉस कर करके उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि नहीं, अब मैं कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा मार्केट में प्रॉफिट होगा ही नहीं, मैं हमेशा लॉस ही करता हूं। तो उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दी,
कोशिश करना छोड़ दी, अच्छी बात है। आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आपने ट्रेडिंग ही छोड़ दी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना भी छोड़ दी और साथ में वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारा लॉस हो गया है उस लॉस को मैं वापस से रिकवर कर लूं, वो रिकवर करना चाहते हैं। और रिकवर किसके आधार पर करना चाहते हैं? वो टिप स्टर के आधार पर, या तो कोई टिप देने वाला मिल जाए या कोई बताने वाला मिल जाए कि यार आज ये खरीद लो वो खरीद लो। ऐसे लोगों के दम पर वो अपना जो लॉस है वो कवर करना चाहता है, क्योंकि खुद ने तो मेहनत करना छोड़ दी कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने सारी कोशिशें कर ली मार्केट में, मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस सीख लिए, मैंने ट्रेड लाइन सीख ली, मैंने पैटर्न सीख लिए, मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन मैं आज तक प्रॉफिट कर ही नहीं पाया। मैं जैसे ही ट्रेड लेने जाता हूँ मेरा लॉस हो जाता है। ये अधिकतर लोगों की कहानी है फ्रेंड्स, है ना। तो ऐसा क्यों है ना। तो एक चीज तो ये हो गई है ना। मैं इन सब चीजों को आपको जवाब दूंगा कि वास्तव में अपना लॉस होता किस कारण से है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज और देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हुआ क्या कि एक व्यक्ति बहुत ही उदास रहता था, बहुत टेंशन में रहता था। तो दूसरा जो उसका थोड़ा सा पड़ोसी था, उसने देखा कि यार ये बहुत टेंशन में रहता है, आखिर में क्या बात है, इसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही। तो उससे पूछा कि भाई क्या क्या दिक्कत है तुमको, क्यों तुम दुखी रहते हो। तो उसने बताया कि भाई साहब मेरे जो पिछला जो मेरा अतीत है उसमें बहुत बुरा हुआ है और बस उसी की टेंशन मेरे दिमाग में रहती है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। तो आदमी अच्छा था जिसने सुना ये बात, उसने उसको बुलाया कि ठीक है तुम शाम को मेरे घर पे चाय पीने के लिए आ जाओ। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। वो चाय पीने के लिए आया। तो चाय में क्या हुआ, उसने उसमें बिल्कुल भी शक्कर डाली नहीं। चाय बनाई उसने और शक्कर बिल्कुल नहीं डाली और उसके सामने चाय रख दी कि लो ये चाय पियो। जब उसने चाय पी तो वो बहुत ही फीकी चाय थी, उसमें कोई शक्कर तो थी नहीं, फीकी बिल्कुल फीकी। तो उससे वो चाय पी ली नहीं गई। उसने बिल्कुल मुंह ऐसा कर लिया कि कैसी चाय पिलाई यार, एक तो मेरे को बुलाया अभी और ऐसी चाय बिल्कुल फीकी, क्या करूंगा इस चाय को पी के, मैं पी नहीं पा रहा हूँ। तो जो सामने वाला दूसरा व्यक्ति था उसने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि इसमें बिल्कुल शक्कर नहीं है, ये चाय तो मैं पी नहीं पाऊंगा। तो उसने फिर बोला कि फिर क्या करना चाहिए, इस चाय को फेंक दे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं फेंकने से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ अगर इसमें वापस शक्कर अपन डाल दें तो ये मीठी हो जाएगी, तब अपन इसको आसानी से पी सकते हैं। तो बस फिर क्या था, वो चाहता था उस व्यक्ति को यही चीज सिखाना। तो उसने बोला कि देखो अगर ये चाय बिल्कुल फीकी है, अब ये फीकी तो है, अब इसका कर क्या सकते हैं अपन, फीकी है तो क्या ये फीकी सोच करके फेंक दे, इसको ढोल दे, या फिर अपन इसमें कोशिश करें कि इसका उपाय ढूंढे कि यार ये फीकी है तो अब इसका क्या कर सकते हैं जिसको अपन पीने योग्य बना ले, तो अपन इसमें शक्कर डाल लेते हैं। बस सिंपल सी बात है कि अगर आपकी लाइफ में इतनी टेंशन वाला माहौल आपकी लाइफ का निकल चुका है, आपको पता है कि मेरे अतीत में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब उस बुरी चीज को सोच कर बैठ जाने से क्या होगा, उसको भूल जाएं। अब ठीक है वो तो भूल गया, अब अपन कुछ ना कुछ नई मिठास लेकर आए, अब कुछ ऐसा काम करें जिससे अपनी लाइफ में कुछ खुशी आए। जो बीत चुका है वो तो बीत चुका है, वो तो वापस नहीं आने वाला है, वो तो हो गया, फीकी चाय बन गई, लेकिन अब इसका कुछ तो उपाय होगा। इसका उपाय ये है कि इसमें शक्कर डालो। ऐसे ही अपनी लाइफ में जो गलत हो चुका है उसको तो भूल ही जाना, अब उससे कोई फायदा तो है नहीं। मान लिया जाए अपना लॉस हो चुका है ना, अपना बहुत बड़ा लॉस हो गया। बहुत से लोग टेंशन में बैठे रहते कि यार मेरा तो लॉस हो गया, मेरा 5 लाख 10 लाख अब लॉस हो गया, अब उसका क्या कर सकते हैं। क्या वो लॉस वापस अपन रिकवर कर सकते हैं? अभी का अभी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, उसको भूल सकते हैं। अगर उसको भूल जाएंगे तो कम से कम अभी की जो अपना वर्तमान है ये तो अपन सही से जिएंगे, नहीं तो उस भूतकाल के चक्कर में जो चीज बीत चुकी, जो लॉस हो चुका है उसको सोच के अपन अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं और साथ साथ में अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। बहुत से नए लोग हैं ऐसे जो केवल 25 साल की उनकी एज होगी, 30 साल से भी कम की एज होगी, उन्होंने मार्केट में इतना लॉस कर दिया और वो उस लॉस को ही सोचते रहते दिन भर में, तो उनका वर्तमान भी खराब हो रहा है और उनका भविष्य भी खराब हो रहा है, वो भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने लॉस कर दिया है, बहुत ज़्यादा लॉस भी कर दिया है, आप अब उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए अपनी लाइफ से बड़ा कुछ नहीं होता है। पहले तो उस लॉस को भूल जाइए, जो चला गया। अब आगे क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास अब इतनी कैपिटल है कि आप वापस से ट्रेडिंग कर सकते हो? अगर है तो आप करिए, लेकिन सीखने के बाद, है ना। सबसे पहले तो आपकी थॉट प्रोसेस मार्केट की तरफ बनाइए, उसके बाद आप कोशिश करिए। सीखने का मतलब ये नहीं होता है, कभी भी बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार ट्रेडिंग सीखना मतलब कि बस ये टेक्निकल सीखना। इस टेक्निकल के चक्कर में कभी भी नहीं रहे, क्योंकि टेक्निकल कभी भी 100% सही नहीं रहता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगी, ये है ना। बहुत से लोगों को क्या होता है, जैसे मान लिया जाए मैं कोई सी ट्रेड दे दूं, है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर ट्रेड इसीलिए नहीं देता। लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो भी कोई ट्रेड दे रहा है उसकी 100% ट्रेड सही जाना चाहिए। भाई ये चीज तो अपने को समझना
समझना पड़ेगी। कोई व्यक्ति अगर किसी की 100% ट्रेड सही चली जाए, वो जितनी ट्रेड दे रहा हो सब में आपको प्रॉफिट हो जाए, तो फिर वो क्यों ट्रेड देने बैठेगा? वो तो खुद ही लेगा, रोज 100% प्रॉफिट कर लेगा। ऐसा नहीं है, उसकी ट्रेड भी 90%, 80%, 50% इतनी ही सही जाएगी। लेकिन बात वहां पे क्या चीज काम आती है? वहां पे आपका थॉट प्रोसेस काम आता है। वहां पे आप क्या सोच रहे हो कि आप, अब क्या होता है देखिए, लॉस का रीजन क्या होता है? लॉस, बड़े लॉस किस कारण से हो जाते हैं? बड़े लॉस इस कारण से हो जाते हैं क्योंकि अपनी थॉट, जो अपनी सोचने की जो क्षमता है वो ये है कि यार मान लिया जाए अपना लॉस हो रहा है, मान लीजिए अपन ने कोई सी ट्रेड ली 90 रुपए पे, ठीक है, अपन ने कोई सी सी की पोजीशन ले ली 90 रुपए पे। अब मार्केट क्या कर रही है, 90 रुपए से 80 की हो गई, अपन इसमें से नहीं निकलेंगे, नहीं यार 80 की हो गई, अभी तो 10 रुपए का ही लॉस हो रहा है। अगर 50 का अपन ने लोट वाला एक लोट ले रखा है तो 500 रुपए का लॉस हो रहा है। फिर ये 70 की हो गई, फिर अपन ने, फिर भी अपन को लगता है ठीक है 1000 का लॉस हो रहा है, अभी तो और रुके, फिर ये 60 की हो गई, फिर और रुके 50 की हो गई। ऐसे करते करते जब तक ये जीरो नहीं हो जाती तब तक इसमें से निकलते नहीं है। मतलब कि जब अपन ने यहाँ पे 5000 रुपए मान लिया जाए अपन ने लगाए हैं यहाँ पे, तो ये 5000 को तो अपन जीरो होने तक का वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये 90 की 100 होती है, कभी अपन ने ट्रेड में घुसे और वो अपने दिशा में चलने लग गई, प्रॉफिट होने लग गया, तो जैसे ये 100 की होगी अपन यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। ये अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है कि जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा 10 पॉइंट का, वो निकल जाएंगे, जैसे ही लॉस होने लगेगा वो रुके रहेंगे जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई सी ट्रेड दे रहा हूँ, है ठीक है, मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। अब अपन इतने दिन से एनालिसिस भी कर रहे हैं, अगर आपने देखी होगा एनालिसिस, तो एनालिसिस में अपन क्या रखते हैं, 20-25 पॉइंट का एसएल, उसके बदले में 150 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। ये अपन नॉर्मली रखते हैं, 150 पॉइंट 100 पॉइंट का तो मिनिमम रखते ही है, 100 पॉइंट के टारगेट तो अपन रखते हैं। अब जिस दिन क्या होगा, 20 पॉइंट का एसएल हिट होने का रहेगा, उस दिन तो अपन टोटल 20 पॉइंट का ही देंगे उसको, और बल्कि 20 पॉइंट का भी एसएल नहीं लेंगे और रुके रहेंगे कि नहीं यार मैंने एनालिसिस किया तो ये सही जाएगी, है ना, ऐसा रहता है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा, जब 20 पॉइंट के एसएल पे अपन ट्रेड ली है और अगर मान लिया जाए प्रॉफिट होने लग गया, तो फिर इस 150 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए नहीं रुकेंगे अपन, फिर कितने पॉइंट के लिए रुकेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20-25 पॉइंट के लिए। तो अगर अपन इस तरह से ट्रेड करेंगे, अगर इस तरह की थॉट प्रोसेस अपन रखेंगे कि जब प्रॉफिट हो रहा है तब तो अपन रुक नहीं पाएंगे, जब अपना लॉस हो रहा है तो अपन बड़े लॉस करेंगे, तो फिर अपन कैसे मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी थॉट प्रोसेस अपनी क्या रहनी चाहिए, सबसे बड़ी थॉट प्रोसेस अपनी ये रहनी चाहिए कि जैसे ही किसी भी ट्रेड में, किसी भी शेयर में, चाहे अपन कोई सी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे ही उसमें लॉस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा होने लगा, वहां से उसको काट देना उस ट्रेड को। बहुत सी बार, बहुत सी बार नहीं बोलूंगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आपका एसएल कट जाएगा, मान लिया जाए आपने यहाँ पे एसएल लगाया था, मार्केट आपका एसएल हिट करके भी वापस आपकी दिशा में चली जाएगी, कभी कभी ऐसा होगा। लेकिन इस कभी कभी के चक्कर में अगर अपन हमेशा यही चीज सोचने लग गए कि यार अपना एसएल हिट करके मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट ऐसा नहीं कर रही है, लगातार ऊपर ही जा रही है, तो अपन जीरो तक वेट नहीं कर सकते। सबसे पहली थॉट प्रोसेस आपकी ये रहनी चाहिए कि कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है और कभी भी छोटा प्रॉफिट नहीं लेना है। अगर आप लॉस ले रहे हो 20 पॉइंट का, तो आपको मिनिमम 1:4 की ट्रेड ढूंढना है, 1:4 तक आपको रुकना है। आपको जब तक 4 गुना प्रॉफिट नहीं हो जाए आपकी लॉस लेने की क्षमता से, तब तक आपको निकलना नहीं है। क्योंकि देखिए ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। इस छोटी छोटी चीजों को सोच के ही आप ट्रेडर बनोगे। छोटी छोटी बातों को सोचिए, क्या होता है देखिए, जब ऐसा होगा, जब आपको 10,000 रुपए का किसी ट्रेड में लॉस दिखाई दे जाएगा, है ना, आपने कोई सी ट्रेड ली, ठीक है, आपने ली, मान लो कि कोई सी चीज ली आपने 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की ट्रेड ली आपने, और 100 रुपए की ट्रेड ली, ये 50 रुपए की हो गई, ठीक है, ये 50 रुपए की हो गई, आप इसमें रुके रहे, 50 रुपए की होने तक आप इसमें रुके रहे, आपको 50% का यहाँ पे लॉस दिखाई दे गया। यही ट्रेड जब वापस 50 से 100 के भी जस्ट 2.3 पॉइंट ऊपर निकलेगी, आपको जैसे ही यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देगा, 200 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देगा, आप तुरंत उसमें से निकल जाओगे कि अच्छा रहा, बच गया मैं, मेरा 50% लॉस हो गया था, चलो अब 2 पॉइंट का तो प्रॉफिट हुआ। और पता चलता है कि फिर वही 100% वापस आपको रिटर्न देने वाली ट्रेड थी जिससे आप निकल गए। तो जब आपने वेट 50% लॉस का किया, तो कम से कम आप 100% रिटर्न का तो वेट करिए। अगर नहीं कर सकते तो आप लॉस का भी इतना वेट मत करिए। ये चीज आपको समझना होगी। सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज शामिल करना है कि मुझे लॉस बड़ा नहीं लेना है, मुझे प्रॉफिट छोटा नहीं लेना है। अब इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे कि यार छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस किसे कहते हैं? छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस इसे कहते हैं कि आपकी ट्रेड किस रेशो पे चलती है, आप कौन सी ट्रेड लेना चाहते हो।
छोटा प्रॉफिट और छोटा बड़ा लॉस इसको बोलेंगे। मान लिया जाए आपकी लॉस लेने की क्षमता एक दिन में, आपको डे वाइज डिसाइड कर लेना है कितना, कि मेरी एक दिन में लॉस लेने की क्षमता मात्र 1000 है। ठीक है, आपकी 1000 रुपए की क्षमता है, आपने डिसाइड कर लिया। आप मान लिया जाए आप 30 दिन में 30,000 रुपए का लॉस कर सकते हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपकी सबसे पहले तो ये सोचना कि आपकी व्यवहारिक लाइफ पे मार्केट का कोई प्रभाव नहीं रहना चाहिए। मार्केट में आप लॉस करते हो उसका इफेक्ट आपकी जो व्यवहारिक लाइफ है, आप जो अपना जीवन जी रहे हो, जो आप घर परिवार में सामान आपकी तरफ से जो भी आता है, अपने घर परिवार के जो सदस्यों को आप कुछ देते हो, गिफ्ट देते हो, कुछ भी करते हो, उन चीजों पे इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि ये 30,000 का लॉस भी हो जाएगा तो भी मेरी लाइफ सिंपल चलने वाली है। इतना आपको लॉस एक महीने का डिसाइड कर लिया। अब एक महीने का 30,000 किया तो एक दिन में आप सिर्फ 1000 का लॉस कर सकते हो। अगर 1000 से ज्यादा का लॉस आपका होने लगा, आपको उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर देना है। अब आप एक दिन में 1000 रुपए की लॉस की क्षमता रिस्क ले रहे हो तो फिर आपको प्रॉफिट कितना लेना है, कम से कम 3000 रुपए का आपको प्रॉफिट लेने की क्षमता रखना है कि यार मैं 1000 रुपए रिस्क पे डाल रहा हूं तो कम से कम मुझे प्रॉफिट चाहिए 3000 रुपए। अगर 3000 मिल रहे हैं किसी ट्रेड में तो ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि 1000 की रिस्क वाली ट्रेड ले रहे हैं और उसमें प्रॉफिट मात्र 2000 से भी कम का हो रहा है, 1500 का हो रहा है, 1000 का हो रहा है, तो 1:1 की ट्रेड अच्छी नहीं रहती, वो ट्रेड ले ही नहीं, है ना। पहले इन चीजों को समझे, अपनी थॉट प्रोसेस इस तरह की बनाए कि छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। सबसे पहली चीज तो ये, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल करना नहीं, दिमाग में ये चीज बिठाएं और कोशिश करें कि किसी को कॉपी नहीं करें, किसी को, मुझे भी कॉपी नहीं करें। कोशिश करें कि खुद से कुछ प्लान बनाएं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना सीखें, है ना। जैसे देखिए, इस चीज को समझना बहुत ही आसान है और बहुत मुश्किल भी है। इस चीज को करना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत आसान है, सोचना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल है कि मान लिया जाए, देखिए आपने आज एक प्लान बना लिया, मैं बताता हूं आपको, इस चीज को आपको समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। आपने एक प्लान बनाया, ये एक लाइन खींच दी, ठीक है, एक ये लाइन खींच दी, ये 2 लाइनें खींच दी, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। अपना ये प्लान बना लिया तुमने कि मैं इस लाइन के ऊपर कल ट्रेड लेने वाला हूं और इस लाइन के नीचे कल ट्रेड लेने वाला हूं। बहुत आसान, ये बना लिया आपने प्लान, लेकिन कल क्या आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो आप ट्रेड मत कीजिए। पहले आप इस प्लान को बिल्कुल इस पे चलना सीखो कि हाँ, जैसे इसके नीचे निकली मैं ट्रेड ले लूंगा, मैं एसएल यहाँ पे फिट कर दूंगा, मेरा टारगेट इतना रहेगा, अगर ये एसएल हिट कर देती है मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, या फिर से अगर इसके नीचे निकलेगी फिर ट्रेड ट्राई करूंगा, फिर भी अगर एसएल हिट कर दिया मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मेरा 1K का लॉस का जो कोटा है वो पूरा हुआ, मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। लेकिन अगर एसएल नहीं हुआ मेरा तो मैं इस टारगेट के लिए रुका रहूंगा, मुझे टारगेट मिल जाएगा या एसएल हो जाएगा, बस इस नियम पे मुझे चलना है। ये मेरी थॉट, जो मेरी सोचने की प्रक्रिया है कि बस मुझे इस टारगेट तक रुकना है, मुझे इस एसएल तक रुकना है। जब तक इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं मिल जाता मैं मार्केट से बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे ही मुझे इन दोनों में से कोई सी एक चीज मिल जाती है, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा उस दिन के लिए। मैं किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं मार्केट को नहीं देखूंगा, मैं मेरी लाइफ के दूसरे काम करूंगा। मुझे बहुत सारे काम है, मुझे सिर्फ मार्केट में ही दिन भर अपना दिमाग नहीं खपाना है। इन चीजों को आपको सोचना है, समझना है, सीखना है फ्रेंड्स। उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में सोचना है, ट्रेडिंग करना है ना। तो थॉट प्रोसेस में तो बहुत सारी चीजें आती है, जितना मैं बोलूंगा उतना कम पड़ेगा, लेकिन आगे की वीडियो में और सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि इस तरह की चीजें आपको सुनना समझना पसंद भी है या नहीं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद अगर आपने मुझे ये बताया कि हाँ आप सबको ये चीज़ें पसंद आ रही है जो मैं बना रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली आगे भी इन चीज़ों को आपके साथ में करना जारी रखूंगा। थैंक यू सो मच।